गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था स्वर संधि के जो 8 भेद होते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम स्वर संधि का पहला भेद सवर्ण दीर्घ संधि उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वर संधि का पहला भेद है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, इसका एक सूत्र चलता है अकः सवर्णे दीर्घ स्यात्। अकः सवर्णे दीर्घ स्यात् अर्थात अक वर्ण, अकः प्रत्यार, अकः प्रत्यार अ ई उ और री इनके बाद में इन्हीं के समान वर्ण आ जाए तो दोनों मिलकर के दीर्घ एकादेश हो जाता है। दोनों मिलकर के दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में उसी के समान वर्ण अ या आ जाए तो आ हो जाता है। दूसरा है ई वर्ण, तो छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी उसके बाद में उसी के समान ई या दीर्घ ई आ जाए तो दीर्घ एकादेश हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी स्थितियां बनती है। तो अपन कहेंगे कि इसमें दीर्घ संधि या दीर्घ संधि है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण है रतन प्लस आकार। रतन प्लस आकार क्या बनेगा? रतन, रतन न में अ मिला हुआ है तो जब न को हम हलंत करते तो अ बाहर निकल जाता है। सभी को पता है कि व्यंजन में हमेशा स्वर मिला हुआ होता है। तो जो न को हमने हलंत किया तो इसको अ को हमने विच्छेद कर दिया। अब अ प्लस आ दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे तो आ बन जाता है। तो रतन हलंत न था, इसको जब हमने संयोजन किया तो आ में बन गया, ये तो बनता है रत्नाकार। इसी प्रकार से एक उदाहरण दैत्यारी। जब भी दीर्घ संधि को अपन करते हैं तो आपको दोनों वर्णों के बीच में जो दीर्घ वर्ण दिखता है या जिसमें दीर्घ वर्ण की मात्रा लगी हुई होती है उस वर्ण से आपको वर्ण संधि विच्छेद करने का कुछ काम करना है। जैसे दैत्य प्लस अरि, अब दैत्याहारी बन जाए किस प्रकार से बनता है कि ज्ञ में अ स्वर मिला हुआ है। जब हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण का विच्छेद करते हैं तो यह है जो हलंत हो जाएगा और इसमें अ को हम विच्छेद कर देंगे। इसी प्रकार से अरि है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मध्य हम जब प्रयोग करते हैं तो आ बन जाता है, तो बनेगा दैत्यारी। इसी प्रकार से एक उदाहरण कविंद्र का है, कवि प्लस इंद्र। वही हमने उसी प्रकार से वर्ण विच्छेद करके दोनों बॉक्स में से ई को बाहर निकाला और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई है ही है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई का आदेश करते हैं तो बन जाएगा कविंद्र। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण अर्थात या तो वो स्वर होगा या व्यंजन होगा। अगर व्यंजन हो तो उसमें स्वर की मात्रा लगी हुई होगी उसको, और आगे उत्तर पद के प्रथम वर्ण, इन दोनों का जब अपन योग करते हैं तो दोनों मिलकर के एक दीर्घ एकादेश हो जाता है। सवर्ण दीर्घ संधि का एक समझने का ट्रिक है या इसको किस प्रकार से हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो जब भी अपन को किसी दीर्घ मात्रा या किसी भी दीर्घ मात्रा की दिखाई देती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें शायद दीर्घ संधि होगी। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो हम उसको उदाहरण के माध्यम से, वर्ण संधि विच्छेद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से एक नॉर्मली हम सवर्ण दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण बनते हैं उन सभी को कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में
बीसी के द्वारा हम स्वर्ण दीर्घ संधि के उदाहरणों को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।